भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काफी जोरों शोरों से सक्रिय हो गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव से पहले राज्य में होने वाले हैं चुनाव। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में विधानसभा चुनाव की हो रही है पुरजोर प्रकार से तैयारियां। विपक्षी दल भी अपनी तरफ से लगा रहे हैं पूरा प्रयास। ऐसे में जेपी नड्डा भी अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव से पहले उन राज्यों में पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं जहां पर कांग्रेस का शासन है और जहां पर भाजपा चुनाव का संघर्ष करने वाली है विधानसभा चुनाव को लेकर। इस बीच जेपी नड्डा राजस्थान दौरे को लेकर भी चर्चा में रहे। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान में जेपी नड्डा का रिश्ता काफी खूबसूरत जुड़ चुका है। राजस्थान से जेपी नड्डा का रिश्ता इसलिए भी बेहतर और हो चुका है क्योंकि राजस्थानी बहू जेपी नड्डा घर में लेकर आए। एक नहीं दो, जी हाँ, बड़ी बहू के बाद छोटी बहू भी जेपी नड्डा के घर राजस्थान से ही आई। राजस्थानी बहुएं पसंद आ गई हैं जेपी नड्डा को इतनी कि दोनों ही बहुएं राजस्थान से आई हैं जेपी नड्डा के घर पर। बड़ी बहू का 2020 में आगमन हुआ और 2023 के जनवरी के महीने में जेपी नड्डा के घर आगमन हुआ। छोटी बहू की ही बात कर लेते हैं। रिद्धि शर्मा राजनीति से दूर बिजनेस कारोबार से ताल्लुकात रखने वाले परिवार से रिश्ते जोड़ते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिर्फ और सिर्फ घर में आने वाली बहू की खूबसूरती नहीं बल्कि उनके गुण भी देखे। बेहद आदर्शवादी मानी जाती है जेपी नड्डा की छोटी बहू। खैर, यहाँ आप तस्वीरें देख पाएंगे जेपी नड्डा की बहू की। चलिए एक झलक ले चलते हैं आपको जेपी नड्डा की बहू की खास खूबसूरती और उनकी शादी के वक्त की रॉयल्टी देखने के लिए इस रिपोर्ट की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बहू रिद्धि शर्मा। बात की जाए अगर छोटी बहू रिद्धि शर्मा के बारे में, तो राजनीति से अलग एक ऐसे परिवार से ताल्लुकात रखती है रिद्धि शर्मा जो कि बिजनेस से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जयपुर के जाने माने कारोबारी रमाकांत शर्मा की बेटी है रिद्धि, जिनके साथ जेपी नड्डा के छोटे बेटे हरीश की शादी हुई। ये शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी। इस साल 2023 यानी कि 26 जनवरी की तारीख की हम बात कर रहे हैं। बताया जाता है कि जेपी नड्डा ने शादी में रॉयल्टी की कोई कमी नहीं रखी। इस शादी में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। मौके पर केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक समेत सीनियर राजनेताओं ने वर वधू को आशीर्वाद भी दिया। यहाँ तक कि आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत भी इस मौके पर पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पहुंचे थे। शादी की कुछ तस्वीरें अब भी चर्चा का विषय बनती हैं। जिस तरह से राजघराने की तरह अंदाज देखने को मिला था। राजस्थानी भोजन में गोंद पाक, मोहन थाल, मूंग, इसके अलावा राजस्थानी तमाम ऐसे खान के पकवान और मिठाइयाँ परोसी गई थी इनकी शादी में। शाही शादी में कोई कमी नहीं रखी है। खैर, बात जब बहू की हो रही है तो चलिए जानते हैं रिद्धि के बारे में। क्या आप सबको मालूम है कि राजनीति से अलग बिजनेस फैमिली से ताल्लुकात रखने वाली जेपी नड्डा की जो छोटी बहू है, उनके बारे में घर पर अक्सर चर्चा होती है। आलीशान शादी जेपी नड्डा की हुई तो उतनी ही आलीशान शादी उनकी बहू बेटे की भी हुई थी। खैर, यहाँ हम आप सबको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि जितने आलीशान तरीके से इनकी शादी हुई, जिंदगी भी उतनी ही आलीशान शुरुआत से जीती आई है रिद्धि की। अगर आप तस्वीरें देख रहे होंगे तो राजनीति से अलग हटकर अपनी निजी जीवन को पूरी तरह से प्राइवेसी मेंटेन करने के साथ वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से दूरियां बनाती आई हैं। जी हाँ, आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि राजस्थानी बहू बनकर अपनी जीवन गुजारने के लिए तैयार जेपी नड्डा की बहू ने अपने जीवन में हर तरह से शिक्षा प्राप्त करने के बाद परिवार में आने के बाद परिवार के मर्यादाओं को हमेशा बनाए रखा है। एक रिपोर्ट तैयार हुई थी जिसमें रिद्धि
शर्मा के बारे में कई और जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई गई थी। बताया जाता है कि रिद्धि ने अपने जीवन में जिस तरह से हमेशा राजनीति से दूरी बनाने को लेकर फैसले लिए थे, इसके पीछे कारण ये भी है कि उनका परिवार भी राजनीति से दूर रहा था। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वाकई में फिल्मी हीरोइन से कम नहीं है रिद्धि शर्मा देखने में, लेकिन वो अपने जीवन को पूरी तरह से सीक्रेट रखती हैं। ग्लैमर की चकाचौंध और राजनीति की दुनिया से बेहद दूर अपनी ज़िंदगी उस सिंपल तरीके से सादगी भरे अंदाज में जीना पसंद करती हैं। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा जेपी नड्डा की बहू की हमने आप सबके बीच बात की रिद्धि, जो कि वाकई में परिवार में किस तरह से घुल मिल गई है, ये सबको अंदाजा भी नहीं था। खैर, इस रिपोर्ट में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें राजनीति राग। नमस्कार।